इस दिन में ये बंदा लौटा देगा, अगर नहीं लौटाया तो फिर हम वसूल ही लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड पर भी जो आपको लोन मिल रहा है असल मायने में वो आपकी साख पर आधारित है। भारत भी ऐसे ही इन देशों को इनकी साख के ऊपर, इनकी प्रेस्टीज के ऊपर लोन देता है कि ये पकड़ो लोन लो। इसे लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट में हम किसी कंपनी को लोन नहीं देते, हम उस सरकार को लोन देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं कि इंडिया ने पकड़ा मान लीजिए अल्जीरिया को, मोरक्को को, ब्राजील को कि लो आओ भाई हमसे लोन ले जाओ और लेकर के हमसे इस माल को खरीद लो। आपको लोन भी मिला, माल भी मिला, ब्याज भी नहीं लगा, भली भांति अच्छे से काम हो गया। बोले हाँ हो गया। दुनिया के देश भी ऐसे ही करते हैं। जैसे जापान ने भारत को जब बुलेट ट्रेन देने की बात की तो पहले उसने सस्ता लोन हमें दिया, सस्ते लोन से हमने बुलेट ट्रेन का रास्ता बनाया। रास्ता बन जाएगा तो बुलेट ट्रेन भी अब आने वाले समय में जापान दे ही देगा। तो आप पहले सामने वाले को पैसे देते हो, उसकी जरूरत पैदा करते हो, फिर आप उसको साथ साथ लेकर आगे बढ़ते हो, उसके पैसे से अपना धंधा बड़ा करते हो। लोन का कंसेप्ट ऐसे ही चलता आया है, ठीक है। तो भारत की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो इस समय दुनिया भर के लोगों को इसी तरह से लोन देकर के उनको हथियार खरीदवा रही है। जैसे अब आपके दिमाग में एक और सवाल घुसेगा, और वो सवाल क्या है? तो सर फिर एक बात बताओ, इस एग्जिम बैंक के पास पैसा कहां से आता है? भाई बैंक में जैसे आप और हम हैं, तो हमारे पास में अगर बैंक के लिए सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं, तो सरकारी और प्राइवेट बैंक के पास पैसा कहां से आया? आपने उसके अंदर आपने उसमें जमा कराया था पैसा, वो किसी ने उधार में निकाल लिया। तो बैंकिंग का काम क्या है? आपकी जमा को किसी को उधार देना, यही तो बैंकिंग है। तो हमने जब जमा कराया तो ही तो निकल के आया। एग्जिम बैंक में पैसा जमा कौन कराएगा? यहां तो सब लेने वाले ही खड़े हैं, जमा कराती है सरकार। असल में सरकार को पता है कि यह हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दुनिया में अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए हर बार बजट में भारत सरकार एग्जिम बैंक को कुछ फंड देती है कि लो बेटा इस पैसे को बांटो और हमारी साख को बढ़ाओ। दुनिया भर के देश ऐसे काम करते हैं, चाइना की बैंक भी ऐसे ही करती हैं, जापान की बैंक भी ऐसे ही करती हैं, तमाम प्रकार की बैंक्स इसी तरह पर डेडिकेटेड यही काम कर रही होती हैं। तो भारत ने ये 2024 का आंकड़ा देख रहे हैं जब 9,000 करोड़ एग्जिम बैंक को दिया था कि लो इस लोन को लेकर के दुनिया भर में बांटो, और हमने बांटा भी। अब बांटने के लिए बड़ा सवाल यह है, जैसे आप जब किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको लोन के लिए, आजकल आपने देखा होगा कुछ अनजान नंबर से कॉल आते हैं और आपसे पूछते हैं सर लोन ले लो। तो लोन लेने के लिए जो कॉल सेंटर पे आदमी उन्होंने बिठा रखा है, या तो उसने आपकी जो सिविल स्कोर है वो चेक कर लिया, या आपके खाते में रखा पैसा देख लिया, या ये देख लिया कि इन्होंने अभी तक कोई फ्रॉड नहीं किया है तो चलो इन्हें लोन ऑफर कर देते हैं। लोन के लिए कॉल आता है ना कई बार। अब आपको भारत से किसी को लोन दिलवाना है, अब लोन दिलवाना है तो क्या करें? आपको अपने एजेंट भेजने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो लोन के एजेंट हैं उनको भारत सरकार डिप्लोमेट कहती है, क्योंकि दूसरे देश में भेजना है ना तो वो राजदूत हैं। तो भारत अपनी तरफ से 20 देशों में अपने राजदूत भेज रहा है, लोन ले लो। हाँ सर लोन चाहिए क्या? भाई मैं क्या करूंगा? सर गाड़ी ले लो। तो गाड़ी नहीं सर हथियार ले लो, पैसा ले लो, पैसे से हथियार ले लो। तो आप जरूरत भी बता रहे हो और पैसा भी दे रहे हो। ऐसा करके हम 20 अपने डिप्लोमेट ब्राजील, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, मोरक्को, कंबोडिया, गुआना, तंजानिया, इथोपिया जैसे देशों में अपने डिप्लोमेट भेज रहे हैं। ये अफ्रीकी और अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी देश हैं जो कि भारत की तुलना में थोड़ी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनको हम अपने डिप्लोमेट भेजकर इन्हें मोटिवेट करेंगे और उन डिप्लोमेट